तो क्या पोजेस कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी से मुराद ये है कि हमने लोगों को क्या देना है, दूसरे लफ्ज़ों में हमने जिनसे उधार लिया है उसको हम लोगों ने कैसे देना है। अब उसमें कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ में आपके उधार आ जाते हैं। अकाउंट पेएबल, जिन जिन लोगों से आप लोगों ने उधार लिया था अब आपने उनको देना है। जब आपने उधार लेना है तो अकाउंट रिसीवेबल कहलाएंगे। जब आपने उधार देना है तो आप खुद को अकाउंट पेएबल शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोगों ने किसी से लोन लिया हुआ है वो हमने रिटर्न करना है तो हम लोन्स पेएबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, नोट्स पेएबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। जिसमें ये होता है कि कंपनी जो है ना एक नोट बना देती है जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। एक पेपर टाइप स्टेटमेंट होती है ना जिसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है। इसी तरह से हमारे डेफर्ड टैक्सेस होते हैं, करंट टैक्सेस होते हैं, पेरोल होता है, वारंटी ऑब्लिगेशंस होते हैं और मॉर्गेजेस होती हैं, यानी कि जो आपने अपनी चीज़ों को गिरवी रखा होता है जिसके बदले में आप लोगों ने उनको पे करने के बाद ही वापस अपनी चीज़ों को लेना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी की। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी से मुराद ये है स्टॉक, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों ने बॉन्ड्स शेयर्स वगैरह ख़रीदे होते हैं उसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रेफर्ड और एक होती है कॉमन स्टॉक, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं रिटेन्ड अर्निंग की। रिटेन्ड अर्निंग से मुराद ये होता है कि आप लोगों ने जहाँ पर जिस काम में बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की होती है उसके बदले में जब आप सारे एक्सपेंसेस को बीच में से निकाल देते हो तो एट द एंड जो आप लोगों को हासिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट्स प्रॉफिट दैट वी गेट आफ्टर आर ऑल एक्सपेंसेस। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें कि बैलेंस शीट में हम लोग हमेशा ये स्टेटमेंट टू मच इम्पॉर्टेंट है कि एसेट्स जो हैं वो हमेशा इक्वल टू होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव टू नोट इट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स is equal to liabilities plus shareholders equity. Next is the cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं कि हमारी कंपनी की इनकम कितनी है और उसके डेट्स कितने हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। वो अर्न क्या कर रही है और उसके खर्चे कितने हैं और उसने कितना लोगों को पे करना है। इन सब का कंसर्न जो है वो कैश के साथ होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम लोगों ने एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने कैश का फ्लो देखना होता है कि हमारे पास कैश कितना आ रहा है और बदले में हमारा कैश कितना जा रहा है, ठीक है। अब जो हमारी याद रखिएगा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ये शॉर्ट टर्म वैलिडिटी ऑफ अ कंपनी होती है, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वैलिड नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उसमें ये होता है रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद बदले में कंपनी आपको पे करती है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप खुद कंपनी हो, किसी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, एट द एंड आपने उनको उनके जितने भी परसेंटेजेस डिसाइड की हुई थी, इंसेंटिव डिसाइड किए हुए थे, वो आपने पे कर दिया है और बदले में जो आपको मिलता है उसको हम लोग